हेलो एवरीवन, मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 की तीनों थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 को कवर करेंगे और रैशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 1.5 है, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 की power n multiplied by 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers। इसमें लिखा हुआ है कि हमने x को एक रैशनल नंबर माना है जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तभी तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा हमारा। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q यहाँ पर क्या है, को प्राइम है। और को प्राइम हम जानते हैं क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है या वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हों वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो जो q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर m के फॉर्म में होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ n और m क्या होंगे, कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि आपके डिनोमिनेटर यानी q की जगह पे या तो 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर m होना चाहिए, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n भी चलेगा, 5 की पावर m ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, और या तो 2 की पावर n नहीं होगा, सिर्फ 5 रेज़ टू पावर m होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों हो, दूसरे में 5 की पावर m ना हो, सिर्फ 2 रेज़ टू पावर n हो, और तीसरे में 5 रेज़ टू पावर m हो, 2 की पावर n ना हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है लेट x इज इक्वल्स टू 0.375 कॉमा, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.104। ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि x को हमने ये एग्जाम्पल लिया था, यही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0.375, इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में बनाएंगे और हम यहाँ ये चेक करेंगे कि हमारा जो q है वो 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, या तो इन दोनों के फॉर्म में होगा, या सिर्फ 2 की पावर n के फॉर्म में होगा, या 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर 375 लिखेंगे और यहाँ से पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो नीचे 1, फिर 1 2 3 ये 0 लग जाएगा। दैट मीन्स 375 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर ये देखना है कि 375 को हम क्या लिख सकते हैं, 375 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 3 ज़ा 375 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास में क्या बचा, 3 बाय 2 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि या तो वो
2 की पावर 3 में q हो या 5 की पावर 2 की पावर n में हो या तो 5 की पावर m में हो। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर n में हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वो हमारा रैशनल नंबर बना रहा है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, इसको भी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.104, इसको हम 104 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा ये भी, दैट मीन्स 104 डिवाइडेड बाय 10⁻³ हो जाएगा। 104 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13 होगा, और इस तरह से 10 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5 की होल पावर 3। अब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 को हम लिखेंगे 2 की पावर क्यूब इंटू 13 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब। 2 की पावर क्यूब से 2 की पावर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 अपॉन 5 की पावर 3। ये भी देखिए p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो रहा है, और हमारा q जो है वो किस फॉर्म का है, 5⁻m के फॉर्म का है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा रैशनल नंबर बना रहा है। तो ये थ्योरम नंबर 1.5 का ये हमने प्रूफ देखा कि किस तरह से हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। अब हम देखेंगे इसी का थ्योरम नंबर 1.6। थ्योरम नंबर 1.6 कन्वर्स थ्योरम ऑफ 1.5 है। बिल्कुल वैसी थ्योरम है जो अभी हमने 1.5 में किया था, बस इसको हम समझ लेंगे। लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, अगर x हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो एक रैशनल नंबर होगा, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form of 2⁻n multiplied by 5⁻m, where n and m are non-negative integers, then x has the decimal expansion which terminates। तो ये हमारे थ्योरम नंबर 1.5 का ही कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स फॉर्म है। सो बस इसमें यही चीज़ देखना है, सेम ये भी थ्योरम नंबर 1.5 जैसा ही है। अब हम थ्योरम नंबर 1.7 को देखेंगे, जो कि ये थ्योरम नंबर 1.5 1.6 से डिफरेंट। थ्योरम नंबर 1.7 देखेंगे, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m, where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating और recurring। अब इसमें बच्चों देखेंगे कि x है हमारा रैशनल नंबर और p एंड q वहाँ पर हमारा को प्राइम नंबर्स हैं, और जो q है वो हमेशा 2⁻m इंटू 5⁻m की फॉर्म में नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो x का जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसका जो q है वो नहीं होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ लिखें, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक रैशनल नंबर लिया जो 10/3 हो, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसका जो q है वो 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये हमारा कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसका एक एग्जांपल और लेंगे हम। अगर हम 1/7 लें तो देखिए 1/7 को भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, 7 का फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि 7 एक हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 4/21। अब 4/21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 अपॉन, अगर हम 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3 × 7 होगा। ये भी देखिए 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमेशा याद रखिए अगर हमारा Q 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में नहीं होगा तो वो हमारा जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये तीनों थ्योरम। सो थैंक यू वेरी मच।